हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक दंपति रहते थे, उनका एक बेटा था। उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला। जब वो बड़ा हो गया तो फिर उन्होंने उसका विवाह किया। जब उसका विवाह हुआ तो कुछ वर्षों के पश्चात उसकी बहू गर्भवती हुई और जब वो हॉस्पिटल गई तो चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा अविकसित है, उसे हटाना पड़ेगा। उन्हें बहुत तकलीफ दुख हुई, बहू को भी बहुत उदासी छाई। उसने कहा ऐसा कैसे होगा, लेकिन एक अविकसित बच्चा पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने जो है उस बच्चे को हटवा दिया। फिर वो लोग कुछ समय बाद गए। फिर दोबारा जब उन्हें खुशखबरी मिली उसकी बहू गर्भवती हुई तो वो फिर डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने के लिए। इस बार भी डॉक्टर ने कहा कि जो है बच्चा अविकसित है। तो उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हो गया, लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत चिंतित हुए, लेकिन किया भी क्या जा सकता था, उसे भी उन्होंने हटवा दिया। फिर वो लोग चले आए। अब उनकी बहू बहुत दुखी रहने लगी, सास को भी बहुत चिंता हुई। वो दौड़ करके एक जोशी के पास गई और उनसे बोली कि हे जोशी जी, कृपया आप देख करके बताइए कि जो है किस कारण से मेरे पुत्र और वधू जो है माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, क्या कारण है जो उनको अविकसित बच्चा पैदा हो रहा है। जोशी ने देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा जो है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्व जन्मों के कारण ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी संतानें तो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा नहीं, एक बार की बात है, आपके पति ने जाने अनजाने में सांप के अंडों को कुचलते हुए चले गए, जिसके कारण उसके कुछ बच्चे मर गए, कुछ जीवित रहे, कुछ अविकसित रह गए। इससे क्रोधित होकर के नागिन ने जो है आपके पति को श्राप दे दिया था कि उसी भी संतानें जो होंगी वो इसी प्रकार की होंगी। उसी श्राप के कारण ऐसा हो रहा है। बाद में उसे जो है ये सोच करके दया आ गई कि जो है ऐसा ठीक भी नहीं है, किसी के साथ ऐसा क्यों हो। तो उसने श्राप के बाद ये भी कहा कि अगर जो है वो एक अविकसित बच्चे का पालन पोषण करेंगे तो उन्हें एक पूर्ण संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनने के बाद सास तुरंत गई। अब की जब उनकी बहू गर्भवती हुई तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि इस बार भी बच्चा अविकसित है। उन्होंने उस बच्चे को कुछ भी नहीं किया, उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया। बच्चा अपंग पैदा हुआ, उन्होंने उसका लालन पोषण किया। उसके बाद जब दोबारा उनकी बहू गर्भवती हुई तो उन्हें एक अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ और उनका जो दोष था वो मिट गया। तो ऐसा नहीं होता है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें तुरंत ही मिलता है। कभी कभी हमें इस जन्म में किए गए कर्मों का फल